दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। नॉर्थ दिल्ली और पूर्वी दिल्ली की सीट को लेने से दोनों ही पार्टियां बच रही थी। ऐसा क्या था? दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन आसान नहीं था। जिस तरह पंजाब में दोनों पार्टियों की स्थानीय इकाई नहीं चाहती थी गठबंधन हो, कमोबेश यही हाल दिल्ली का भी था। दिल्ली में एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में लोकप्रियता के नए रिकॉर्ड बना रही है, वहीं दूसरी ओर नगर निगम पर भी कब्जा करके पार्टी ने अपनी अहमियत बरकरार रखी है। पर पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से कम वोट मिले, उससे दिल्ली को लेकर कांग्रेस बहुत उत्साहित थी। समान तौर पर यही लग रहा था कि कांग्रेस किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी से कम सीटों पर दिल्ली में गठबंधन के लिए राजी नहीं होने वाली है। पर अचानक स्थितियां बदली और जिस तरह उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 17 सीट देना स्वीकार कर लिया, उसी तरह आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस को 3 सीटें देनी स्वीकार कर ली, जिसे कांग्रेस ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। एक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही के लिए बड़ी किसी कुर्बानी से कम नहीं था। वैसे तो इन दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन के पीछे कम से कम ये 4 परिस्थितियां महत्वपूर्ण कारक हैं, पर उनमें योगी आदित्यनाथ पेच भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। आइए जानते हैं कि इन दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की चर्चा क्यों हो रही है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली के सभी 7 सीटों के वोटिंग पैटर्न का विश्लेषण करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भी बीजेपी को हराने की स्थिति में दूर दूर तक नहीं है। दिल्ली की सभी सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन 2019 में 2014 के मुकाबले भी काफी बेहतर हुआ। जैसे दिल्ली के सभी 7 सीटों पर जहां 2014 में कांग्रेस को औसतन 15% वोट मिले थे और आम आदमी पार्टी को औसतन 33% वोट मिले थे, पर बीजेपी ने 46% वोट हासिल किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों का वोट प्रतिशत बढ़ा, पर आम आदमी पार्टी का घट गया। कांग्रेस का औसत वोट शेयर अगर 22% रहा तो वह दूसरे स्थान पर है। आम आदमी पार्टी का औसत वोट शेयर 18% रहा और पार्टी की दिल्ली में सरकार होते हुए भी तीसरे स्थान पर पहुंची। बीजेपी ने अपना वोट परसेंट 46% से बढ़ाकर 57% तक बढ़ा दिया। मतलब साफ है कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता का वोटिंग पैटर्न राष्ट्रीय पार्टियों के पक्ष में रहता है। फिर भी कांग्रेस ने समझदारी दिखाई कि दूसरे स्थान पर रहने का अहंकार छोड़ दिया और आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर लिया। वैसे तो दिल्ली की 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जितना भी वोट हासिल किया है, उन्हें जोड़कर भी वो बीजेपी से बहुत पीछे है। इसलिए अकेले लड़कर बुरी तरह हारने से बेहतर है कि गठबंधन के चलते कम से कम तो रहेंगे। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जिन सीटों पर पेच फंसा हुआ था, उसमें योगी फैक्टर महत्वपूर्ण था। दोनों पार्टियां दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिल्ली को लेकर असमंजस में थी। इन दोनों सीटों को दोनों पार्टियों अपने अपने पाले में नहीं रखना चाहती थी। एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के हवाले से एक्सप्रेस लिखता है कि आम आदमी पार्टी शुरू से ही राष्ट्रीय राजधानी में एक साथ आने के पक्ष में थी, पर कुछ सीटों को लेकर मतभेद था जिन पर कांग्रेस दावा कर रही थी, पर आम आदमी पार्टी के प्रस्ताव में 3 सीटें शामिल थी। नॉर्थ ईस्ट चांदनी चौक, लेकिन यह हमें स्वीकार नहीं था क्योंकि उत्तर पूर्वी और पूर्वी दिल्ली की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। इनमें से एक तो मैनेज किया जा सकेगा, लेकिन दोनों को नहीं। कांग्रेसी नेता के अनुसार हमारे जमीनी सर्वेक्षण और 2019 के लोकसभा चुनाव, 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2022 के एमसीडी चुनाव में हमारे प्रदर्शन के विश्लेषण के अलावा हमें पता चला कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली उत्तर पूर्व और पूर्व दिल्ली में ध्रुवीकरण की गति के लिए पर्याप्त थी। यही डर दूसरी तरफ भी था। मतलब कि आम आदमी पार्टी भी यही सोच रही थी कि एक्सप्रेस लिखता है कि आप और कांग्रेस दोनों के अंदरूनी सूत्रों ने स्वीकार किया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली का समीकरण उतना ही खराब है जितना गुजरात के भरूच का। दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिल्ली सीट बीजेपी की मजबूत सीट बन चुकी है। पिछले चुनाव में दोनों ही जगहों से बीजेपी के प्रत्याशियों ने 3 लाख से अधिक वोट से चुनाव जीता था। नॉर्थ ईस्ट से मनोज तिवारी तो ईस्ट दिल्ली से गौतम गंभीर यहाँ से सांसद बने। ये दोनों लोकसभा क्षेत्रों की सीमाएं उत्तर प्रदेश की सीमाओं से मिल रही है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति जो सुधार हुआ है, उसे यहाँ के लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। कभी बदमाशों का शरण स्थल यूपी हुआ करता था। दिल्ली से भागकर यूपी में शरण लेते थे गुनाहगार। अब स्थितियां उल्टा हो चुकी है। दिल्ली में अपराधी सुकून महसूस करते हैं। बिजली और सड़क की स्थितियां भी बेहतर हुई है। ठीक उसके उलट दिल्ली की तरफ परेशानियां बढ़ी है। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में यूपी के लोग काफ़ी आकर बस गए हैं, जिन्हें आना जाना यूपी में लगा रहता है। पिछले चुनाव का वोटिंग ट्रेंड भी यही कहता है कि बीजेपी को अब ये दोनों सीटें मजबूत बन चुकी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 29% वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी महज 13% वोट प्राप्त कर पाई थी। दोनों को मिलाकर भी इनका वोट शेयर 42% ही होता है, जबकि अकेले बीजेपी ने यहाँ 53% वोट कब्जा करने में कामयाब हुई थी। उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के तहत सीमापुरी, गोंडा, सीलमपुर, गोकुलपुर, रोहतास नगर, बाबरपुर, करावल नगर, बुराड़ी, तिमारपुर और मुस्तफाबाद जैसे विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहाँ पर कई घनी मुस्लिम बस्तियाँ हैं, जिनके चलते वोटिंग के दिन तक वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है। फायदा इसका बीजेपी को मिलता है। यही हाल पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट का है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली में कांग्रेस को 24% और आम आदमी पार्टी को 17% वोट मिले थे। यानी इन दोनों दलों का वोट शेयर जोड़कर बीजेपी के 55% वोट से 14% कम था। देखिए कि दोनों पार्टियां जब एक साथ आई है तो 2024 लोकसभा चुनाव में क्या कुछ उलट हो सकता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।